छठवें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 3 मार्च को 10 जिलों की 75 सीटों पर मतदान होना है। संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अंबेडकर नगर और बस्ती में वोटिंग होनी है। बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में भी 3 मार्च को ही मतदान प्रक्रिया संपन्न होनी है। आपको बता दें कि छठे चरण में 676 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि प्रचार के अंतिम दिन आज सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। अगले चरण में आपको बता दें कि सभी दलों की तरफ से मैराथन कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह जो अगले 2 चरण बचे हुए हैं इसमें अपनी पार्टी की साख को और मजबूत किया जाए, मतदाताओं को लुभाने का हर प्रयास किया जाए। सभी दलों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। बलिया अखिलेश यादव पहुंचे हैं, साथ ही गोरखपुर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। तो उधर बीजेपी की तरफ से भी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। लोगों के बीच पैठ बढ़ाने का प्रयास सभी दलों की तरफ से किया जा रहा है और इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ माने जाने वाले अभेद्य किले के तौर पर पहचान रखने वाले गोरखपुर में भी मतदान अगले चरण में होना है, जिसको लेकर प्रचार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। अखिलेश यादव भी वहां पर विजय संकल्प यात्रा निकाल चुके हैं। तो उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन कराने का एहसास किया गया था। 3 मार्च जब 10 जिलों की 75 सीटों पर मतदान होगा, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर ये प्रमुख जिले हैं जहां पर वोटिंग प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना है। आज प्रचार का अंतिम दिन है और यही वजह है कि सभी दलों की तरफ से प्रचार में कोई भी कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। ये तस्वीरें हम आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं कि मतदाताओं के बीच तक कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। तो उधर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रोड शो के माध्यम से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जनसभाओं के माध्यम से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। आपको बताते हैं कि 7 चरण में उत्तर प्रदेश में इस बार के विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। छठवें चरण की वोटिंग 3 मार्च को होनी है, जब 10 जिलों की 75 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये चरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें सभी दलों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी दलों की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर जमकर हुंकार भरते सुनाई देंगे। तो उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कमान को अपने हाथ में संभाले हुए हैं। ताबड़तोड़ जनसभाओं के जरिए, रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। साथ ही इस बात को लेकर भरोसा दिया जा रहा है सभी दलों की ओर से कि अगर सत्ता में हमारी सरकार आती है तो प्रदेश को विकास के रास्ते पर तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। हालांकि सभी दलों के अपने अपने बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं, लेकिन जनता के पास अब चाबी है। जनता अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, किस तरह की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रचार में कोई दल कसर छोड़ना नहीं चाहता। खासतौर पर इस बार जो मुकाबला कहा जा रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में है, दोनों तरफ से जोर आजमाइश तेज है। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस चुनाव में 2022 के चुनाव में टक्कर दिखाई दे रही है, क्योंकि सत्ता में समाजवादी पार्टी पिछले 2012 से लेकर 17 तक रही और 17 से लेकर के अब तक जो भारतीय जनता पार्टी रही। तो पिछले चुनाव में जो विधानसभा में 2012 से लेकर 17 तक जो राज किया अखिलेश यादव ने को क्या काम किया और 2017 से लेकर 2022 तक कितना काम किया योगी आदित्यनाथ ने, इन दोनों जो लोगों का लेखा जोखा अब जनता ने कर लिया है। 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। छठे चरण का जो चुनावी शोर है वो आज 5 बजे थम जाएगा और इसी दरमियान जो सभी दल हैं अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं कि कैसे बढ़त हासिल की जाए, 2022 में कैसे फतेह हासिल की जाए। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपना पूरी एड़ी चोटी का जो दम अगले चरण में है वो योगी दिखाने आदित्यनाथ के के लिए अभेद्य किले के तौर पर मैदान पहचान रखने वाले गोरखपुर में भी मतदान होना है। आपके पीछे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शायद दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। योगी के गढ़ में सेंध लगाना क्या आसान हो पाएगा?
जी बिल्कुल अक्षय, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर तमाम जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं और भी लोग हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का आज यहाँ पर जनसभा है, तो इसकी तैयारियों में तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं। भाई साहब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का गढ़ बताया जाता है गोरखपुर और ये इस साइड में, पूर्वी साइड में, क्योंकि उनका बड़ा ही वर्चस्व है यहाँ पर। वो तमाम रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि उनके गढ़ में सेंधमारी कर पाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग? यह सेंधमारी हो गई है, उसमें पूछने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं अखिलेश यादव की। हाँ, हम नौजवानों ने ठान लिया है कि इस बार योगी जी को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है, किस आधार पे आप योगी जी को उखाड़ के फेंकेंगे, उनके किले को भेदेंगे, कैसे अखिलेश यादव भेदेंगे, क्या वजह है? यहाँ सबसे बड़ी जो है महंगाई की बात है, शिक्षा बेरोजगारी की बात है, और अखिलेश यादव जी ने जो कार्य किया है अपने सरकार में रह करके और गरीब नौजवानों के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है, उस तरह का योगी सरकार ने उस पर विफल रहा है। और माननीय अखिलेश यादव की फिर सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह। ये देखिए, जिंदाबाद, ठीक है। भाई साहब आप युवा दिखाई दे रहे हो, युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर यहाँ वोटिंग होने जा रही है? पहले सी न्यूज की तरफ से, हमारी तरफ से धन्यवाद। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार और भर्ती जो है यहाँ पे कुछ नहीं, 4-5 साल से निकल नहीं रही है, इसलिए हम लोग पूरा नौजवान लोग समाजवादी के साथ हैं। चलिए, एक महिला भी है अक्षय जी, और ये देखिए बाकायदा समाजवादी पार्टी का झंडा लगा रखी है। इनसे बात करते हैं। योगी जी भाई क्यों नहीं पसंद है, क्यों है आपको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, और क्या योगी आदित्यनाथ के गढ़ में समाजवादी पार्टी अपना स्थान बना पाएगी? ये बताइए कि आदमी को भूज कर वोट लेंगे, चूतिया बनाकर आप वोट लेंगे? समाजवादी का झंडा लहराएगा, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारी औरतें मन बना चुकी हैं। महंगाई, बेरोजगारी के जुमले पर ये सरकार जाने वाली है, महंगाई में जाने वाली है। तमाम मुद्दे हैं इनके पास, महंगाई है, बेरोजगारी देखिए, है। बिल्कुल कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में तो विनोद, योगी उत्साह होना अपनी आदित्यनाथ जगह के है, गढ़ की, लेकिन तो उनसे ऐसे ये कई आधार ऐसे जानने की तैयार हैं। विनोद कोशिश कीजिए, आधार जानने की कोशिश कीजिए कि समाजवादी पार्टी को क्यों लगता है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर है और इस बार परिवर्तन होगा सत्ता का और समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह अपनी जगह है, लेकिन आधार क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अक्षय हम बात करते हैं। ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सत्ता विरोधी लहर है, क्योंकि मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसी क्या वजह है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? अखिलेश यादव ने पूर्व में 2012 से 17 तक हर जातियों के ध्यान में रखते हुए विकास किए हैं, नौजवानों का ख्याल रखे हैं। यह योगी सरकार जात पात में रखा है और संत की बात और हिंदू और मुसलमानों को बांटा है। यह नफरत फैलाने की राजनीति किया है और एक वर्ग को डीएम एसपी तैनात किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसका जीता जागता समाज है। देखिए अक्षय, ये तो आरोप सभी लोग लगाते हैं। एक भाई साहब और हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि सत्ता विरोधी वोट होने वाली है और योगी आदित्यनाथ के जो गढ़ कहा जाता है उसमें आप लोग कैसे सेंधमारी कर पाओगे, क्योंकि बताते हैं कि हमने बहुत काम किया है। ये बताइए, कौन सा वर्ग इनसे खुश है? नौजवान बेरोजगार जो है कि सड़कों पे घूम रहा है, बीएड के, बीपीएड के, टेट के पास जो है कि विद्यार्थी आज रोड पर जो है कि घूम रहे हैं। लाठियां इलाहाबाद से लेकर के बनारस तक और लखनऊ में इनके ऊपर जो है कि बर्बरता से लाठियां चलाई गई। माननीय योगी जी जिस मुद्दे पर चुन करके आए थे वह सारे मुद्दे जो है कि भूल करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। अखिलेश यादव की नीतियां नौजवानों के लिए थी, किसानों के लिए थी, गरीबों के लिए थी, महिलाओं के लिए थी, विद्यार्थियों के लिए थी, बुजुर्गों के लिए थी। वह नीतियां और उनका कार्य विजन जो है ये ठंडे बस्ते में डाल दिए। अखिलेश यादव ने 500 महिलाओं को वृद्धा पेंशन दिया था। आप पता कर लीजिए, किसी भी गांव में गरीब बहन, गरीब बेटियों को जो है कि लैपटॉप मिला था, कन्या विद्याधन मिला था, साइकिल मिली थी। बिजली के समस्या पर आज योगी जी कह रहे हैं कि हम बिजली जो है कि हर क्षेत्र में दे रहे हैं। एक भी एनटीपीसी का नाम नहीं बता पाए।
CS2T जो है कि अखिलेश यादव जी जिस नाम को दोहराते हैं उसका नाम नहीं बता ठीक है, पाए। देखिए अक्षय, ये तमाम मुद्दे हैं और तमाम जो लोग हैं उसको जो समाजवादी बिल्कुल पार्टी विनोद, के स्वाभाविक वो है, अपने नेता चुनावी घड़ी है, प्रचार का यादव शोर को आज थमना है, धोखा जिसमें होता है सभी दलों की तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन जो आपके साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं, आप उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो तो दावा कर रहे हैं कि अब तक जिन लोगों को परेशान होना पड़ता था, अगर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भागना पड़ता था, अब तो गोरखपुर में एम्स की शुरुआत कर दी गई। इसका फायदा तो सभी को मिल रहा है। वो तो विकास के दावों को आधार बना रहे हैं, कह रहे हैं विकास के रास्ते पर जा रहे हैं। और अगर रोड शो की अगर बात की जाए तो विजय रथ यात्रा भी अखिलेश यादव ने निकाली थी, जिसमें अपार जन सैलाब देखने को मिला था। और कल रोड शो के जरिए योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरह से ताकत दिखाने की कोशिश की है, क्या इसको शक्ति प्रदर्शन के साथ जोड़कर देखा जाए? जी बिल्कुल अक्षय, हम बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, ठीक है, हम बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई जो पहले लोगों को इलाज नहीं मिलता था और लोग अभाव रहता था, इस चीज का हमने एम्स बनवा दिया गोरखपुर में, क्या कहेंगे? एम्स गोरखपुर में आज बना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ से लेकर हर जगह सड़कों के जाल के साथ अस्पतालों का भी बिछवाया है। और आज के समय में जब 2022 में चुनाव होने जा रहा है तो जात का चाहे कोयरी, कुर्मी, अहिर, नोनिया, भौर, चमार, दुसाद, पासी, बिंदवाला, अपाल, प्रजापति, लुहार, कुम्हार, डोम, कम करनाई, तुरहा, जुलाहा जो भी है, एक आशा भरी नजर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के तरफ देख रहा है। और जो नौजवान है एक तरीके से प्रतिबद्ध होकर के, हम छात्र नेता हैं श्री वंशनाथ कोतर दादर आश्रम सिकंदरपुर बलिया के, अभी चुनाव नहीं हुए, छात्र संघ के चुनाव जो गरीब तबके के लोग हैं वो लड़ा करते हैं। अब हमारे परिवार के लोग बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से हम आते हैं और आज के समय में चुनाव पे इन्होंने पाबंदी लगवा दी। तो हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की माननीय अध्यक्षा बहन जी ने चुनाव पे अंकुश लगाया, उसके बाद उनकी सत्ता चली गई, उसी प्रकार से इनकी भी अब सत्ता जाने वाली है। चलिए ठीक है, भाई साहब ने बात आया। भाई साहब ये बताइए कि अखिलेश यादव के रैली में अगर भीड़ दिखाई दे रही है तो योगी आदित्यनाथ के भी रैली में भीड़ दिखाई दे रही है और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई हमने विकास के मॉडल पे काम किया है, अब लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता और क्या बोलते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था अब टाइट है, चौबंद है। आपकी सरकार में ऐसा नहीं थी। पहले तो योगी जी लैपटॉप चला नहीं पाते हैं। हमारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे हैं, युवाओं को रोजगार दिए हैं, 55 लाख ही महिलाओं को समाजवादी पेंशन को दिए। वो योगी आदित्यनाथ उसको एक स्वर से समाप्त कर दिया, बेरोजगारी का यहाँ भूचाल ला दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, हम महंगाई को समाप्त करेंगे। अखिलेश यादव चले युवाओं को बिल्कुल रोजगार यानी कि देंगे। विनोद, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह भी अपने चरम पर है और जैसे जैसे चुनाव अब अपने एक एक चरण में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी दोगुना होता दिखाई दे रहा है।